हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अभिषेक महेश्वरी। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10th की फिजिक्स के बारे में। बच्चों, कक्षा 10th के फिजिक्स में बच्चों जो लेक्चर्स है उसको डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी आपको देवाराम जी सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री आपको नितिन जी सर पढ़ा रहे हैं, और फिजिक्स की बात करेंगे तो उसको मैं पढ़ाऊँगा। और बच्चों ध्यान रखना, फिजिक्स में कक्षा 10th में मोटे मोटे तौर पे 4 चैप्टर हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्रकाश, विद्युत धारा, उसके बाद एक चैप्टर आपके कार्य ऊर्जा के बारे में, और ऐसे इस 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े बड़े। और जनरली बच्चे इन चैप्टर को इग्नोर करते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको मैं अच्छे से एक एक करके स्टेप स्टेप से समझेंगे इसको। और सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश चैप्टर बच्चों। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ध्यान रखना, फिजिक्स में कक्षा 12th में भी बहुत काम आता है। ध्यान रखना, कक्षा 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। और बहुत लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसको रेगुलर आप लोग क्या करें, कॉपी लें, पेन लें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आपको अच्छे से रेगुलर नोट्स बनाओगे तो ये चैप्टर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, मेरी गारंटी। चलो शुरुआत करते हैं प्रकाश के बारे में। बच्चों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज प्रकाश। ध्यान रखना, दिमाग में समझना। मैं जनरली जब भी क्लास लेता हूं बच्चों से, मेरा पहला सवाल क्या होता है कि बच्चों प्रकाश क्या है। आप बोलोगे सर आसपास जो है प्रकाश ही तो है, चांदना प्रकाश है। पर मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, चांदना है वो प्रकाश है। पर परिभाषा अगर मैं चाहूं तो क्या लिखूंगा, तो परिभाषा मैंने मस्त बनाई है। देखो, एक तो क्या है, प्रकाश के पास क्या होती है बच्चों, ऊर्जा होती है। क्या होती है बच्चों, ऊर्जा। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। अब बोलोगे सर कैसे। बच्चों, अब किसी प्रकाश के सामने किसी चीज को रखो, वस्तु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रकाश के पास ऊर्जा होती है जो उस वस्तु को मिलती है, जिससे वस्तु क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और ध्यान रखना, प्रकाश की बिना या प्रकाश की बिना सहायता के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। आप बोलोगे सर देखते तो आंखों से है। आंखें तो क्या है, ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे चैप्टर में। आंखें क्या है, आंखें प्रकाशिक यंत्र है। क्या है, प्रकाशिक यंत्र। और ये प्रकाशिक यंत्र बिना प्रकाश के काम थोड़ी करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब समझो। अंधेरे में मैं एक रूम में बंद हूं और मैं इस चीज को मार्कर को देख रहा हूं, क्या मार्कर दिख पाएगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। ध्यान रखना, अब ये दिख कैसे रहा है कि बाहर से प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है, ट्यूबलाइट से प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है, इससे टकरा कर परावर्तित होकर प्रकाश कहां आता है, आंखों की रेटिना पे आता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। किस पे आता है, आंख की रेटिना पे आता है, इससे टकरा कर। तो प्रकाश होगा ही नहीं तो टकरा कर क्या आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, एक तो क्या है, ऊर्जा है, और इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, वस्तुओं को देख सकते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, अगर बनाना चाहूं तो क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। ध्यान रखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। ध्यान रखना, तो पहली बात, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान रखना, जैसे सवाल बनता है ध्वनि क्या है, तो मैं ध्वनि की परिभाषा क्या बताता हूँ, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे सुन सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ऊर्जा आपके कानों पे आ रही है, कानों पे पर्दे पे टकरा रही है और आपको कंपन सुनाई दे रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। और ध्यान रखना, इस आधार पर बच्चों बेसिक बातें बता रहा हूं, एक एक करके सारी बात करेंगे। इस आधार पर
वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। पहला बच्चों, प्रकाशीय वस्तुएं, और दूसरा अप्रकाशीय वस्तुएं। इसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस। ये बच्चों जनरल बात है और आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। बच्चों एक एक करके समझ के चीजों को रटना ही नहीं, बड़ा आसान है। प्रकाशीय, अप्रकाशीय। प्रकाशीय जिनके पास क्या होगा, प्रकाश होगा। अप्रकाशीय जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। समझते अभी हम लोग। एक बार आप इसको पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम में बुक खोलने की जरूरत नहीं है। नोट्स पढ़ लिए, सारा काम क्लियर हो गया। बुक्स देख के दिमाग खराब होता है सर, इतना सारा कौन पढ़ेगा। नोट्स बना लो छोटे छोटे से, मस्त मजा आ जाएगी। तो जल्दी नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, प्रकाशीय वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशीय वस्तुओं के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों प्रकाशीय वस्तुएं। क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, ऐसी वस्तुएं, क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जो प्रकाश क्या करती है, जो प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करती है। अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। बच्चों सिंपल सा लॉजिक, स्वयं का प्रकाश। उदाहरण देख लो, सूर्य। क्या सूर्य के पास तो खुद का ही प्रकाश होता है ना, वो खुद का प्रकाश भेजता है, तभी तो सूर्य तो जगत मतलब सबको पता है प्रकाशीय। दूसरा, मैं किसी बल्ब की बात कर लूं, ट्यूबलाइट की बात कर लूं, वो सब कैसे प्रकाशीय है ना। आप कमरे में अंधेरा है, ट्यूबलाइट ऑन कर दो, भले ही बाहर का प्रकाश नहीं हो रहा, फिर भी कमरे में हमको लाइट दिखाई देती। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट के कारण। मोमबत्ती की बात कर लो बच्चों, ऐसे ही तारों की बात कर लो, ये सब कैसे हैं बच्चों, प्रकाशीय। ठीक है, तो समझ आया प्रकाशीय। दूसरा बच्चों क्या है, अप्रकाशीय। क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह प्रकाशीय वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाश में होती है या प्रकाशित होती है। इनके पास स्वयं का प्रकाश थोड़ी होता है बच्चों। अब ये मार्कर है, इसके पास क्या खुद का प्रकाश है? ब्लैक बोर्ड है, क्या खुद का प्रकाश है? पंखा है, ट्यूबलाइट है, मोबाइल फोन है, खुद का प्रकाश नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना। तो जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास है, सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सभी वस्तुएं, इनको छोड़ के सारी की सारी वस्तुएं। और बड़े तौर में बात करूं तो पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा चमकता है, पर चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ग्रहों की बात करो तो ग्रह भी किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। और बच्चों अन्य लगभग सभी वस्तुएं
सारी की सारी बच्चों क्या है, अप्रकाशीय। प्रकाशीय तो बहुत कम है जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, और अन्य सभी वस्तुएं कैसी है बच्चों, अप्रकाशीय है, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये अन्य वस्तुओं के प्रकाश से क्या होती है बच्चों, चमकती है। प्रकाशीय वस्तुओं के प्रकाश से बच्चों क्या होती है, चमकती है। तो आई बात समझ में मेरी। तो दो प्रकार की बात की, प्रकाशीय वस्तुएं, और दूसरा हमने किसकी बात की, अप्रकाशीय वस्तुएं। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको नोट कर लो, आगे बढ़े। बच्चों ध्यान रखना, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किसमें गमन करता है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में। तो एक बात क्या ध्यान रखनी है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। किसमें गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, ध्यान रखना। आपको पता है, और जब भी कोई अवरोध होता है, बीच में कोई बाधा आती है, ये प्रकाश आ रहा है, बाधा है, टकरा के क्या हो जाएगा, चला जाएगा। पर गति हमेशा सीधी रेखा में करेगा, ध्यान रखना। और ध्यान रखना बच्चों एक और चीज, निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, वायु वगैरह कुछ भी नहीं है, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, और वायु में भी लगभग इतना ही होता है, पर निर्वात ही लिखते हैं। और ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब इतनी स्पीड से वो क्या करता है, गति करता है। किसमें गति करता है, निर्वात में। सूर्य से चंद्रमा पे बीच में आता है, बीच में निर्वात। निर्वात का मतलब वायु भी ना हो, कुछ भी ना हो, हमारे चारों तक तो क्या है, वायुमंडल है। वायु को हटा दो तो क्या बन जाएगा, निर्वात बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निर्वात बन जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, तो ये बात पता होनी चाहिए। दोनों बातें आप लोग नोट के अंदर नोट करना, क्योंकि दोनों बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमें ध्यान रखना है, प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं हमको पढ़नी है। आपकी बुक में काफी घटनाओं के नाम है और काफी हमको पढ़नी है बच्चों। एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरा बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। ये बच्चों में एक एक करके बाद में लिखूंगा, कंफ्यूज होगी। परावर्तन, अपवर्तन। बच्चों एक और चीज हम पढ़ने वाले, उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान रखना। ये भी हम पढ़ेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसका पता कैसे चला, वर्ण विक्षेपण के कारण। बच्चों एक और चीज है जो हम पढ़ने नहीं वाले, उसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। बच्चों ये हम पढ़ते नहीं है, ये पर नॉलेज होना चाहिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद बच्चों और भी आपकी बुक में 2-3 चीजों का नाम है। एक है व्यतिकरण, क्या है, व्यतिकरण। एक है विवर्तन, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, पर हमको पढ़नी कितनी है बच्चों, हमको ये 4 घटनाएं पढ़नी, 1 से 4। ये अपने 10th क्लास के अंदर बच्चों ध्यान रखना, ये घटनाएं हमें पढ़नी है कितनी, 1 से 4। बाकी वाली नहीं पढ़नी। और बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं जिसकी हम डिस्कस करेंगे, पर हमको ये केवल इतनी घटनाएं पढ़नी है, ध्यान रखना। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा वर्ण विक्षेपण। इतनी घटनाएं हमको बच्चों पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली घटना की मैं बात करता हूँ, परावर्तन। नोट कर लो इसको बच्चों अच्छे से, एक बार अच्छे से इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें बच्चों। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहली घटना प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहली घटना बच्चों प्रकाश का परावर्तन। कौन सी घटना, प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बड़ा आसान सा है, रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा कर वापस जाना। क्या लिखेंगे, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों।
क्या हो रहा है बच्चों? प्रकाश एक सतह से क्या कर रहा है? ये मान लो क्या है, दर्पण है, पीछे मैंने क्या कर दी, सॉरी कांच है, पीछे पॉलिश कर दी, क्या हो गया? ये प्रकाश है, टकरा कर क्या चला गया? वापस चला गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। ये प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर, ध्यान रखना एक और चीज बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, अपारदर्शी, पारदर्शी होगी तो प्रकाश आगे चला जाएगा। सतह कैसी होनी चाहिए बच्चों? अपारदर्शी। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तन। ध्यान रखना बच्चों, इसको हम और डिस्कस में करेंगे अच्छे से, और बच्चों एकदम प्रॉपर तरीके से इसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे अच्छे से, एक एक करके सारे पॉइंट की बात करेंगे। परावर्तन के क्या नियम है, परावर्तन के कितने प्रकार है, परावर्तन से हम दर्पण को समझेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पर बच्चों अगले लेक्चर में, बच्चों मैं लेक्चर छोटे छोटे बनाऊंगा, 15, 17, 18, 20 मिनट के, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से देखना। चैप्टर में लिख के देता हूँ, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे, गारंटी आपको एग्जाम में एक बार देखोगे तो आपको सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी। मैं यहीं आपको सारे की सारी रिपीट करा दूंगा। कल लेक्चर में आते ही मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ध्यान रखना, अच्छे से नोट्स बना के रखना बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। किसी भी स्कूल का कोई बात नहीं है, पर अपने स्कूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। और सब लोग देख सकते हैं, सबके लिए, पर खास करके बाल मंदिर के बच्चों के लिए। देखो बच्चों, बायोलॉजी आपको अलग टीचर पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहा है, फिजिक्स अलग पढ़ा रहा है। स्कूल में ये मौका मिले नहीं मिले, इतना टाइम हमारे पास हो नहीं हो, तो आप अभी से इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ बच्चों। जितना फ़ायदा आप उठाओगे, आपको एग्जाम में, डेंट बोर्ड में, उतना ही आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।